आप सबका फिर स्वागत है। आज पूरे देश में चर्चा आम है कि क्या टीईटी के बिना टीचर्स की नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। इसी विषय पर आज विस्तृत रूप से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस सब से कैसे पार पाया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2025 को एक अहम फैसले में कहा कि माइनॉरिटी स्कूल्स को छोड़कर बाकी सभी स्कूल्स के शिक्षक जो क्लासेस 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स और उनकी प्रमोशन बिना टीईटी क्वालिफिकेशन के नहीं हो पाएगी। साथ में कोर्ट ने कहा कि टीईटी पास करना मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए गेस्ट टीचर्स हो, कंट्रैक्चुअल टीचर्स हो या टेम्पररी टीचर्स हो, सभी को टीईटी पास किए बिना ना तो नियुक्ति की जा सकती है और ना ही उनकी प्रमोशन की जा सकती है। जहां तक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां तक राइट टू एजुकेशन एक्ट का सवाल है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लगेगा या नहीं लगेगा और उनके टीचर्स पे टीईटी एलिजिबिलिटी जो है वो लगेगी या नहीं होगी, इसके लिए उन्होंने लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है उसको रेफर कर दिया फॉर रिकंसिडरेशन। इसलिए बिफोर वी डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन डिटेल, लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ द मैटर एंड द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्ड। द एंटायर डिस्प्यूट इज रूटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, which was implemented on 1st of April 2010. Section 23 of the Right to Education Act, it mandates that any person possessing minimum qualification as laid down by the academic authority shall be eligible for appointment as a teacher. And CET qualification is part of the minimum qualification required to be a teacher. The central government accordingly appointed National Council for Teachers Education as its academic authority through a notification dated March 31st, 2010. In the year 2010, NCTE issued guidelines. ये गाइडलाइंस एनसीटीई ने इशू की और उन्होंने कहा कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो जरूरी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजट के माध्यम से ये बात कही गई, जो कि 23 अगस्त 2010 को गजट जो है वो पब्लिश की गई थी। इसके अनुसार जैसा मैंने बताया कि टीईटी वाज मेड मैंडेटरी फॉर टीचर्स। 2017 में पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को अमेंड किया, जिसके अनुसार टीचर्स जो काम कर रहे थे उनको कहा गया कि आप अपनी क्वालिफिकेशंस जो अदरवाइज आपको 2015 तक खत्म करनी थी, कंप्लीट करनी थी, आपको 4 साल का और समय दिया जाता है। अब आपको 1 अप्रैल 2019 तक अपनी क्वालिफिकेशंस जो है वो पूरी करनी है। यहां से क्लियर हो गया कि टीईटी जो है वो क्लियर करना था सभी को 2019 अप्रैल 1 तक। अब बात कर लेते हैं कि एनसीटीई ने क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब क्या की थी प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए। प्री प्राइमरी के लिए जो क्वालिफिकेशंस तय की गई थी वो थी कि एनटीटी होना जरूरी है और बीएड जो है वो नहीं चाहिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए जो क्लास 1 से 1 to 5 है, उसके लिए कहा गया था कि सीनियर सेकेंडरी अलॉन्ग विद 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये होना अनिवार्य है। जिन्होंने बीएड कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीईटी होना अनिवार्य है। और जहां तक अपर प्राइमरी क्लासेस का सवाल है जो 6 से 8 तक आती हैं, उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड और साथ में या ये नहीं है तो ग्रेजुएशन प्लस 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड पोस्ट। बट
TET is also compulsory. अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई जजमेंट्स में यह कहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज द ओनली एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स टीचिंग इन प्राइमरी क्लासेस, दैट इज 1 to 5। कहने का भाव यह है कि बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपनी जजमेंट्स में कहा है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आज के वीडियो में मैंने जो भूमिका भी बनाई है उसको भी आप देखिए, लेकिन आने वाले जो वीडियोस हैं इसी टॉपिक पे लेकर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं वीडियोस के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सही कंट्रोवर्सी है क्या, हल क्या है, और गवर्नमेंट्स का रोल क्या है और सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है। थैंक यू वेरी मच।